तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 35 अध्याय 7 भगवद ज्ञान आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 6 में श्री भगवान कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ और आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास का किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार और अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार से इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण है। तो इसीलिए आत्मा और पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो इसीलिए भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। श्लोक 7 में श्री भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता रहता है। जहां तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती रहती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं, ब्रह्म संहिता से भी इसकी पुष्टि होती है। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण हैं जो आदि पुरुष हैं। समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं जो समस्त कारणों के कारण हैं। श्लोक 8 में श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ और आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य मैं ही हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा और अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश के द्वारा उनको अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार से भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि हर एक वस्तु में एक साथ सगुण बोध और निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध ही नहीं है।
भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, तो इसीलिए वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य कहलाता है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं, तो इसीलिए कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन बनता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 9 में श्री भगवान कहते हैं, मैं ही पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो। इस जगत में हर एक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध तो होती ही है। यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इन सब की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वही कृष्ण है। इसी प्रकार हर एक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदल दिया जा सकता है। तो इसीलिए हर एक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध या स्वाद तो होता ही है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है और ना ही भोजन पाया जा सकता है। यही अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, तो इसीलिए पाचन तक के लिए अग्नि जरूरी है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और हर एक सक्रिय तत्व, सारे रसायन और सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण ही है। तो इसीलिए कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। कृष्ण भावनामृत हर एक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 10 में श्री भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्म तेजः तेजस्विनाम अहम। अर्थात हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं ही हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर और अचर जीव पाए जाते हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य और अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। हर एक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर। किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य वही है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत हुई है। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्म साकार है। आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ कर ही नहीं सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ।
जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 35 पूर्ण होता है। साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।